Very warm greetings to all. Let's start with the Python coding tutorial 2. In this जो हम देखेंगे वो बहुत जनरल सी चीज़ है कि कैसे हम स्टार्ट करें कोडिंग को। अब तो पिछली बार हमने देख लिया था कि कैसे होती है कोडिंग में, क्या क्या होता है, क्या क्या ध्यान देने वाली चीज़ें, जो बेसिक्स थी वो हमने पार्ट 1 में देख ली हैं हल्की सी। तो अब कोडिंग को स्टार्ट करने के लिए हम कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले आप देखते होंगे कि यूजुअली हम जब कोई सॉफ्टवेयर चलाते हैं तो उसका एक स्क्रीन सामने हमारे पास आ जाता है, एक विंडो सामने हमारे पास आ जाती है, और फिर उस विंडो से हम अलग अलग बटन्स दबा के काम करते हैं। तो हम इसको बेसिकली कहते हैं GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये एक ऐसा इंटरफेस होता है जो कि आपको मशीन के साथ बहुत इजीली यूजर फ्रेंडली बना देता है। आपको कुछ टाइप नहीं करना है, ज़्यादा कुछ बहुत ज़्यादा लिखना नहीं होता है, सिर्फ एक क्लिक बटन दबाना होता है और आपका आउटपुट होना शुरू हो जाता है। तो इसको हम कहते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो आज हम वही देखते हैं कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को हम पहले लेके चलते हैं कि इसके साथ कैसे काम करना है, जिसको हम समझते हैं। तो एक मैंने बड़ा छोटा सा बहुत सिंपल सी चीज़ आपके सामने रखी है जो हम देख लेंगे आज। तो मैं उसको प्ले करता हूँ। तो ये मैं जैसे उसको रन करूंगा तो आप देखेंगे आपके सामने एक स्क्रीन खुल गया है, एक विंडो खुल गई है, और उस विंडो में बहुत सिंपल सा एक ऊपर नाम लिखा हुआ है माय फर्स्ट कोडिंग, और इस विंडो का एक साइज बना हुआ है कि कितने साइज की ये विंडो खुले। बाय डिफॉल्ट ये कितने साइज की विंडो खुले, तो वो हमारे पास, हम चाहें तो इस विंडो को छोटा बड़ा कर सकते हैं, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन हम देखना चाहते हैं कि बाय डिफॉल्ट अपने आप जो ये खुले कितने साइज की खुले। तो ये दो चीजें हमने इसमें देखी यहाँ पर अभी सामने। तो अब इसमें हम काफी सारे बटन ऐड कर सकते हैं, कुछ टेक्स्ट लिखना है कुछ टेक्स्ट लिख सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने एक विंडो बनाई और विंडो के ऊपर अब हम सारा काम कर सकते हैं। तो ये कैसे होता है उसको अब समझते हैं। तो यहाँ पर मैंने पीछे जो पाइथन एडिटर लिया हुआ है, जो मैंने आपको पिछले ट्यूटोरियल में दिखाया था, वो एक आइडल था, ये उसका नाम आइडल था। और यहाँ पर मैंने MU लिया हुआ है, ये MU है, ये भी आपको नेट से मिल जाएगा। ये आपका बहुत पाइथन एडिटर है जिसमें हम कोडिंग लिख सकते हैं। पाइथन की जो लैंग्वेज है, जो हमने सिंटैक्सेस यूज़ किए, जो हमने शब्द यूज़ किए, वो हम यहाँ पर लिख के उसका आउटपुट जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए अब इसको देखते हैं कैसे इस पर करना है। तो जैसे मैंने उस दिन भी बताया था आपको कि कैसे एनवायरनमेंट काम करता है, कैसे हम एनवायरनमेंट में अलग अलग चीज़ें होती हैं और उसको हम लेके उससे काम करवाते हैं, बिल्कुल वैसे ही हम यहाँ पर भी चलेंगे। तो इसमें कुछ ऑप्शंस हमें MU में ऊपर दिए हुए हैं। जल्दन सा फटाफट मैं आपको ऑप्शन बता देता हूँ। कोई नई फाइल खोलनी है तो हम न्यू से खोलेंगे। कोई मोड सेलेक्ट करना है, मोड बेसिकली हमने पाइथन का ही सेलेक्ट किया हुआ है। तो कोई नई फाइल खोलनी है हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। कोई फाइल ओपन करनी है हम यहाँ से ले लेंगे वो फाइल का लोकेशन, और सेव करनी है उसे हम यहाँ से सर्च करेंगे। उसको चला के देखना है वो कैसा आउटपुट दे रहा है, वो हम यहाँ से देखेंगे रन से। बाकी ऑप्शन है डीबग, रिपेल, प्लॉटर, जैसे जैसे आते जाएंगे हम इसको और देखते जाएंगे। जूम इन करना है, जूम आउट करना है, थीम चेंज करनी है, डार्क थीम अभी रखी हुई है, लाइट थीम करनी है वो कर सकते हैं। एरर्स में चेकिंग करनी है तो हम एरर्स की चेकिंग कर सकते हैं। ये भी अच्छा एक टूल है कि हमने कुछ लिखा है, कुछ गलती तो नहीं हुई है, वो हमें यहाँ से बता देता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक न्यू ऑप्शन ले लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक न्यू फाइल जनरेट करी है। तो अब इसके अंदर सबसे पहले मुझे क्या करना है, जैसे हमने कल देखा था कि हमने जो है एनवायरनमेंट में से भूख हमें लग रही थी, तो हमने अर्थ के एनवायरनमेंट में से एक पेड़ लिया और पेड़ पे जो फ्रूट लगे थे उसको तोड़ के अपनी भूख मिटा ली। वो काम कर लिया हमने। तो अर्थ में हमारे काफी सारे एनवायरनमेंट हमने पिछले ट्यूटोरियल में लिया था। पानी होता है, पेड़ होते हैं, पहाड़ होते हैं, अलग अलग चीजें हैं जिनको हम यूज करते हैं अपने हिसाब से और अपने काम को फुलफिल करते हैं, अपने वर्क को फुलफिल करते हैं, तो एक फंक्शन करते हैं। ठीक उसी तरह से हमारा कोडिंग में भी होता है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले मुझे एक अगर GUI विंडो बनानी है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बनाना है, एक विंडो बनानी है, तो मुझे पाइथन के एनवायरनमेंट में से, जैसे अर्थ में से हमने लिया था, वैसे पाइथन के एनवायरनमेंट में से मुझे एक लाइब्रेरी लेनी होगी, एक ऐसी चीज लेनी होगी जो वहां रखी हुई हो, जो मुझे GUI बनाने में हेल्प करे, एक विंडो बनाने में हेल्प कर सके, वहां से चीजें मैं ले सकूं। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे अगर मैंने मैथ्स पढ़ना है तो मैं मैथ्स की लाइब्रेरी में से मैथ्स की किताब लूंगा और उसको पढ़ूंगा। स्कूल में बच्चा जाता है, वहां पे एक इंग्लिश की लाइब्रेरी, उसको इंग्लिश पढ़ना है तो वो इंग्लिश की लाइब्रेरी में जाएगा, वहां से इंग्लिश की किताब लेगा, उसको पढ़ेगा और अपना पर्पस फुलफिल करेगा। ठीक उसी तरह से मेरे को अगर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बनाना है, वो विंडो बनानी है, तो मेरे को उसकी लाइब्रेरी में जाना पड़ेगा और वहां से वो लाइब्रेरी लेकर आनी पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं उस लाइब्रेरी को लेकर आता हूं अपने पास, कि मेरे पास यहाँ पे वो लाइब्रेरी हो, ताकि उसमें से मैं एक एक चीज निकालता जाऊं और उसको यूज करता जाऊं। तो लाइब्रेरी लाने का तरीका क्या है उसको हम समझते हैं। तो यहाँ देखिए उन्होंने लिखा है फ्रॉम टी किंटर। ये टी किंटर जो लिखा हुआ है, ये टी किंटर मेरी वो लाइब्रेरी है।
जो मुझे चाहिए होगी। तो इस टीक इंटर लाइब्रेरी को सबसे पहले मैं यहां पे लेकर आता हूं। तो उसको लाने का तरीका क्या है, फ्रॉम फ्रॉम टीक इंटर में से, यानी फ्रॉम टीक इंटर। ये बिल्कुल देखिए हमारी भाषा की तरह कितना इजी कर देता है हमको टाइप करना। फ्रॉम टीक इंटर क्या लेकर आओ, इंपोर्ट करो। इंपोर्ट करो मतलब हम पढ़ते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या होता है, तो इंपोर्ट करना, बाहर से कोई चीज लेकर आना, इंपोर्ट करो। क्या करो, अब यहां तो मैं कोई अलग अलग चीजें इंपोर्ट कर सकता हूं या सारा ही कुछ इंपोर्ट कर सकूं, उसके लिए मैं एक स्टार दबा देता हूं। स्टार मतलब ये सारी चीजें अब मैं इस लाइब्रेरी की ला सकता हूं। मैंने परमिशन ले ली है, अब मैं इस लाइब्रेरी को यूज कर सकता हूं। इसमें से जो भी चीजें हैं मुझे चाहिए है वो मैं ला सकता हूं। तो मैं पूरा पेड़ एक ले आया हूं, अब जो भी फ्रूट मुझे उसमें से तोड़ना है मैं तोड़ सकता हूं। तो ये मैंने सबसे पहली चीज कर ली। अब इसमें मैंने एक चीज बनाई हुई है जो कि विंडो क्रिएट करती है। विंडो क्रिएट करती है मतलब वो एक विंडो बनाएगी जो सबसे पहली चीज है हमारी। जैसे एक पेड़ होता है, उसकी सबसे पहली चीज क्या बनती है, उसकी रूट्स बननी शुरू होती है, उसकी जड़ें बनती हैं। ठीक उसी तरह से हमारे यहाँ पे जो है वो विंडो बन रही है, तो हम उसका नाम रख देते हैं रूट। तो रूट को हमने नाम दे दिया, विंडो वाला ऑप्शन लिया तो वो टी के, ये कैपिटल टी के, ये हमने ध्यान रखना है। अगर हमने छोटा टी बनाया, के सेंसिटिव है ये, अगर हमने इसको छोटा टी लगाया तो ये नहीं चलेगा, हमें इसको कैपिटल टी रखना है। तो कैपिटल टी और के हमने रखा है यहाँ पर। तो ये उस हिसाब से मेरे को एक टी के फंक्शन जो है ये विंडो क्रिएट करने का, ये विंडो बना देता है। तो मैंने उसको नाम दे दिया, बार बार मुझे टी के ना लिखना पड़े, एक ही चीज को मैं इजीली यूज कर सकूं अगेन एंड अगेन। तो उसको मैंने एक इनिशियलाइज कर दिया रूट के साथ, रूट इज इक्वल टू टीके कर दिया मैंने यहाँ पे, यानी रूट को मैंने टीके बना दिया। अब कहीं पर भी आगे यूज करना तो मैं बार बार ये टीके नहीं यूज करूंगा, अब मैं रूट यूज करूंगा हर जगह। तो रूट मतलब मेरा ये टीके, और टीके क्या है, ये एक उस लाइब्रेरी का एक हिस्सा है जो कि मुझे विंडो बनाने में मदद करता है। जो हमने स्टार्टिंग में, जिसपे हमने सारा कुछ करना है, जो हमने देखा था, वो चीज बनाने में मुझे मदद करता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं रूट की जगह कोई और भी नाम ले सकता हूँ, जरूरी नहीं है कि मेरे को रूट ही लेना है, मैं विंडो भी ले सकता हूँ। तो मैंने टीके और ये चीज मैंने यहाँ पर बना दी। अब अगर मैं इसे रन करूंगा, पहले मैं इसे सेव कर लेता हूँ, रन करने से पहले वो हमें सेव करने को बोलता है। तो मैंने यहाँ पे मान लीजिए इसको रन करने, इसको सेव कर लिया मैंने, कोडिंग 3 बना लिया इसको, और मैंने इसको सेव कर लिया। तो यहाँ पर मेरा ये जो है सेव हो गया कोडिंग 3 के नाम से। तो अब मैं अगर इसे रन करूंगा तो क्या बन जाएगा, ये देखिए विंडो खुल गई। तो इस विंडो का नाम क्या आ गया, टीके, इस विंडो का नाम आ गया यहाँ पर। ये बड़ी सिंपल सी चीज जो है मेरी यहाँ पर बन जाती है। तो अब मैं कुछ चीजें इसकी चेंज करना चाहता हूं, जैसे कि मैं इसका टाइटल चेंज करना चाहता हूं कि भाई टीके लिखा हुआ आ रहा है, अभी खाली ये टीके दिखा रहा है मुझे, यहाँ पे टीके लिखा हुआ आ रहा है। मैं टीके नहीं चाहता हूं, मैं चाहता हूं इसमें मेरे लिखा हुआ कोई नाम आए। तो मैं उसको क्या कर सकता हूं, मैं यहाँ पे जाता हूँ 3 में और यहाँ पे लिखता हूं रूट। किसका नाम चेंज करना है मेरे को, रूट विंडो का। रूट अब मेरी विंडो बन गई जो कि टीके है, तो रूट डॉट। अब यहाँ पे डॉट लगाया मतलब मैं एक फंक्शन यूज करने वाला हूं। अब इस विंडो की एक प्रॉपर्टी यूज करने वाला हूं कि वो क्या है, टाइटल। तो उसका टाइटल चेंज करना है मैंने। तो ये सारी चीजें पहले से ही हमने जब MU इंस्टॉल किया तो हमारी ये सारी लाइब्रेरीज साथ में इंस्टॉल होगी, नहीं तो कई बार हमें अलग से करनी पड़ती है। तो हम इसको अलग से भी कर सकते हैं। तो हम उसको इंस्टॉल कर लेंगे एक बार, तो वो हमारे को अपने आप ये सारे फंक्शन उसमें पहले के ही बनाए हुए ताकि हमें बार बार ना बनाने पड़े, तो एक बार बना के उसमें रख दिए गए। तो अब मैं टाइटल चेंज करता हूं। तो टाइटल में मैंने लिख दिया यहाँ पे से माय फर्स्ट कोडिंग। तो टाइपिंग फास्ट करने के लिए मैंने अपना एक ट्यूटोरियल ऑलरेडी डाला भी हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। उससे आपकी टाइपिंग जो है उसकी स्पीड भी फास्ट हो जाएगी। थोड़ा सा प्रैक्टिस कर सकते हैं तो उसको आप देख सकते हो। अब मैं जैसे इसे रन करता हूं तो आप देखेंगे यहाँ पर ऊपर देखिए, यहाँ पे माय फर्स्ट कोडिंग जो है ये आना शुरू हो गया, माय फर्स्ट कोडिंग लिखा हुआ आ गया। तो टाइटल मैंने इसका अपने हिसाब से बदल लिया। देखिए मशीन कैसे आउटपुट दे रहा है मेरे को। अब मैं दूसरी चीज देखता हूं इसमें कि भाई मैं इसका साइज भी थोड़ा सा बड़ा करना चाहता हूं। तो मैंने उसके साइज के लिए क्या किया, रूट डॉट। अब यहाँ पे साइज के लिए हम कौन सा फंक्शन यूज कर रहे हैं, जियोमेट्री। तो ये मैंने जो है साइज के लिए जो ये फंक्शन है ये यूज किया, रूट डॉट जियोमेट्री। अब इसको लिखने का तरीका कैसे है, ज्योमेट्री। अब इसके अंदर मैंने साइज देना है तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा बना लेता हूं 500। अगर मैं इसका मोबाइल का ऐप जैसा भी दिखाना चाहता हूं इसको, तो वो भी मेरा हो सकता है। मैं अगर इसको थोड़ा सा लेंथ वाइज ज्यादा इंक्रीज कर देता हूं तो ये मेरा जो है यहां पर चीज बन जाती है। और पैरेंथेसिस के बीच में हम दे रहे हैं, तो पैरेंथेसिस हमने बना लिया, ब्रैकेट्स हमने छोटे ब्रैकेट्स रखे हुए यहाँ पे, उस पे हम काम कर रहे हैं। तो अब ये मैंने एक रूट ज्योमेट्री बना लिया। अब मैं इसे अगर रन करूंगा तो आप देखेंगे कि इसका साइज इंक्रीज हो गया है और ये एक मेरा आउटपुट भी मेरे को एक मोबाइल की तरह दे रहा है। अगर मैं इसे डेस्कटॉप की तरह रखना चाहता हूं, मैं डेस्कटॉप की तरह रख सकता हूं, डिपेंड करता है। एक भी कोई कोडिंग आपको आ गई
तो आप उसे धीरे धीरे मोबाइल के ऐप्स के लिए भी यूज कर सकते हो उन कोडिंग्स को। आपको ऐप्स की कोडिंग्स भी करनी आ जाती है। हाँ, कई बार होता है कि ऐप अलग लैंग्वेज में किया हो, तो तरीका हम देख चुके हैं ऑलमोस्ट वैसे ही होता है, सिंटैक्सेस अलग होते हैं, थोड़ा सा चेंज आता है। तो ये हमारा जो है यहाँ पे ये एक तरीका बन गया। अब मैं इस लूप को, जो मेरा विंडो बना है, इसको चलते रहने देना चाहता हूं। तो उसका मैं जो मेन लूप है, उसका लूप चलता रहे, वो अपने आप करता रहे काम। तो उसके लिए मैंने इसका मेन लूप जो है उसको मैंने फाइनली डिसाइड कर दिया। तो ये जो लूप मेरा बन गया है, मेन लूप जो बन गया, ये क्या करेगा, विंडोज को ओपन करके रखता है और उसको वेट करता रहता है जो भी उसके इवेंट्स है उसको हैंडल करने के लिए। हम इसमें इवेंट्स डाल सकते हैं, हम इसमें बटन्स डाल सकते हैं, हम इसमें लेबल्स डाल सकते हैं, वो हम आगे देखेंगे कैसे हमने डाला। तो अब ये हमारी एक कोडिंग जो है यहाँ पे पूरी तैयार हो जाती है। तो एक छोटी सी कोडिंग अभी हमने की है, जिसके अंदर हमने सबसे पहला विंडो बनाया, अपना रूट विंडो बनाया, जिसपे हम सारा कुछ डालेंगे। अब अपने बटन डालेंगे, सारा कुछ डालेंगे। तो देखते हैं इसको चला के। ये देखिए, ये आपका यहाँ पर पूरा एक विंडो बन गया। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। आज हम पहले इसको प्रैक्टिस कर लेंगे। तो एक बार इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो उसके बाद फिर जो है हम इसमें बटन्स डालने कैसे, टेक्स्ट कैसे डालने हैं और उनसे कैसे काम लेना है, वो हमको क्लियर होगा। So I hope you all have learned something new over here. Thank you all for watching it. Stay blessed. God bless you all. Take care.